यहाँ का महाराष्ट्र का मुस्लिम क्या सोचता है ओवैसी और अखिलेश यादव में? तो ओवैसी साहब हमारे दिलों में और अखिलेश यादव साहब हमारे दिमागों में। और इन्होंने जो 15 मिनट का बयान दिया था, हालांकि वो भी ठीक नहीं था। अगर अदर पार्टीज का देखेंगे तो वो उसी तरीके के बयान आ रहे हैं। एकता रहनी चाहिए समाज में, उससे फिर एकता नहीं रह जाती है, वोट डिवाइड्स हो जाते हैं। ऐसे ही ज़माना ऐसा चल रहा है काफ़ी नफरत वाला। तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ें जितनी अवॉइड हो सकते उतना करें ओवैसी साहब। ओवैसी कैसे लगते हैं आप लोगों को? ठीक है, अपनी जगह काम किया उन्होंने। मैं हैदराबाद में भी रह चुका हूँ, मेरी बेस लोकेशन कंपनी की हैदराबाद है, तो वहाँ पर उनका वर्क दिखा है। ऐसा नहीं कि वो खाली आए और हवा में बात करके चले गए। उन्होंने काम भी किया अपने क्षेत्र में, तभी यहाँ पर आके डंके की चोट पे आके सारी चीज़ बोलते हैं और उसके लिए वोट भी मांगते हैं। उनके जो मुद्दे जो संसद में उठते हैं वो तो तारीफ के काबिल है, तो कोई डाउट नहीं है। ओवैसी और ओवैसी है एक तरफ अखिलेश यादव है। लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव यहाँ पर आए हैं और तमाम जगह ऐसी जगह लड़ रहे हैं जहाँ ओवैसी मजबूत है, तो ओवैसी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इस तरह की बातें हुई, तकरार आपस में चल रही। तो इन दोनों में चुनना होता तो यहाँ का महाराष्ट्र का मुस्लिम क्या सोचता है ओवैसी और अखिलेश यादव में? अगर पर्सनल अगर बोल रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली ओवैसी को ही चुनेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से संसद में मुद्दे उठे हुए हैं, तो रुझान तो उन्हीं की तरफ जाएगा। अगर आप देखा जाए तो ओवैसी साहब हमारे दिलों में और अखिलेश यादव साहब हमारे दिमागों में। अगर हम दिमाग से सोचेंगे तो अखिलेश यादव को वोट देंगे, लेकिन अगर जब दिल की बात आएगी तो फिर हम ओवैसी की तरफ झुकाएंगे। आप लोग क्योंकि वो हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे लिए आवाज़ बन के सांसद में बोलते हैं। जैसे आप लोग ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं, तो अभी इस बीच देखा गया कि वो कहीं ना कहीं जो 15 मिनट वाली बात थी जो उनके छोटे भाई ने बोली थी, जिसको लेकर बड़ा विवाद रहा था, वो आजकल फिर भाषणों में बहाने से 15 मिनट का जिक्र कर रहे हैं। देखा आप लोगों ने? इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? अभी उस चीज का जो भी उस टाइम पे बयान आया था, तो वो तो केस बुक है, वो तो जुडिशियल में है, ठीक है ना, उस पे कोर्ट जो है वो राय करेगी, ठीक है। लेकिन अभी आप अगर अदर पार्टीज का देखेंगे तो वो उसी तरीके के बयान आ रहे हैं, देखेंगे ना आप, तो उसी तरीके के बयान आ रहे हैं, तो रोक लगे तो सब में लगे, वो है। और जो दूसरी पार्टी के बयान आ रहे हैं वो उनका अपना लुकआउट है। और इन्होंने जो 15 मिनट का बयान दिया था, हालांकि वो भी ठीक नहीं था। हम बिलीव करते हैं कि जोड़ने में जो दिया वो तो दिया। अभी हम फिर देख रहे हैं कि उनके भाषणों में कहीं ना कहीं हंसी मजाक में कि 15 मिनट बचे हैं, बिल्कुल। उसको लेकर फिर से बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में? नहीं, ये सब चीज़ को अवॉइड करें, जितना ज़्यादा उतना अच्छा है। जो हो गया वो हो गया, बात को फिर से आके एकता रहनी चाहिए समाज में, उससे फिर एकता नहीं रह जाती है, वोट डिवाइड्स हो जाते हैं। ऐसे ही ज़माना ऐसा चल रहा है काफ़ी नफरत वाला। तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ें जितनी अवॉइड हो सकते उतना करें ओवैसी साहब। वो हो गई वो ठीक है, अब बट जोड़ने का काम किया जाए लोगों को, चाहे वो कोई भी समाज का हो, दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जो भी समाज का हो, जोड़ने की बात करना चाहिए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव जो है वो हमारे दिमाग में, हम दिमाग से सोच के काम करते हैं। और ओवैसी साहब जो हमारे लिए सांसद में आवाज़ उठाते हैं, वो इसलिए हमारे दिल में है। और आप कह रहे हैं उनको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। उनको ही नहीं, सिर्फ हर किसी को, क्योंकि ये सब पे लागू होता है। क्योंकि अभी तो मुद्दा ये भी चल रहा था कि ये सब के बयान के ऊपर कुछ संसद में बिल लाया जाए, पास किया जाए, ताकि सब कंट्रोल में आए। तो कैसा है, अनाप शनाप भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए, जो धार्मिक कट्टरता को लेकर रहती है आपस में। अनाप शनाप के किसका फायदा है? किसी का फायदा नहीं है इसमें। तो जहाँ तक के है कि लोगों को एक कंट्रोल में बात करनी चाहिए और एकता के साथ में रहना चाहिए।